कहते हैं मोबाइल फोन हमारी सेवा के लिए बनाए गए थे, पर आजकल लगता है कहीं हम ही उनकी सेवा में तो नहीं लग गए। हाँ, ये सवाल बहुत जरूरी हो गया। आज हम कुछ हालिया लेखों और एक स्टडी का विश्लेषण कर रहे हैं, और ये सब यही दिखाते हैं कि कैसे अनजाने में हम अपने फोन के एक तरह से गुलाम बनते जा रहे हैं। बिल्कुल। ये तो शायद हम सबने महसूस किया होगा। फोन उठाया बस एक जरूरी मैसेज देखने के लिए, और फिर पता नहीं आधा घंटा 1 घंटा कहाँ निकल जाता है। हाँ, वो टाइम कहाँ जाता है समझ ही नहीं आता। तो सवाल यही है कि हम फोन यूज कर रहे हैं या फोन हमें यूज कर रहा है। सही। और ये जानना आज के समय में बहुत बहुत जरूरी है। हम सब कनेक्टेड है हर वक्त, पर इसकी कीमत क्या है, ये हमें बदल कैसे रहा है, ये विश्लेषण कुछ चौंकाने वाले पैटर्न दिखाता है असल में। हाँ बिल्कुल। पहली बात जो इन स्रोतों में बार बार आ रही है वो है हमारे ध्यान की, मतलब हमारा अटेंशन हाईजैकिंग जिसे कहते हैं। हाँ, लगातार नोटिफिकेशंस, वो रिंगटोन्स, वाइब्रेशंस, हमारा फोकस टूटता रहता है। एक सोर्स तो कहता है कि औसतन हर कुछ मिनट में कोई ना कोई डिजिटल डिस्टर्बेंस होता है, और उसके बाद वापस उसी काम पर पूरी तरह फोकस करने में हाँ 15-20 मिनट लग सकते हैं। सोचिए, और नतीजा घंटों तक हम स्क्रॉल कर सकते हैं। वो आसान लगता है, लेकिन एक किताब का पन्ना पढ़ना हो बिना फोन देखे तो मुश्किल लगता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ ध्यान भटकने की बात नहीं है। हाँ, इसका एक गहरा मनोवैज्ञानिक असर भी है। हाँ, जैसे वो स्टडी बताती है, हाँ, सोशल मीडिया पर लाइक्स मिलते हैं, कमेंट्स आते हैं, हाँ, तो हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। अच्छा, ये वही केमिकल है जो खुशी, रिवॉर्ड से जुड़ा है, और ये कुछ नशे की लत जैसा काम करता है। अच्छा, मतलब इतना सीरियस है ये? हाँ, एक लेख में तो इसे डिजिटल ड्रग तक कहा गया है। ये अब सिर्फ कनेक्शन नहीं रहा, ये एक तरह की रेस बन गई है वैलिडेशन पाने की, ध्यान खींचने की, और प्लेटफॉर्म्स ने इसे जानबूझकर ऐसा डिजाइन किया है की ही बात है। या बाकी एप्स भी ऐसे ही काम करते हैं, जैसे ईमेल नोटिफिकेशंस या न्यूज अलर्ट्स। काफी हद तक। स्रोत बताते हैं कि कोई भी ऐप जो हमें कभी कभी मतलब इरेगुलर इंटरवल्स पर कोई इनाम देता है, जैसे नया ईमेल आया या कोई ब्रेकिंग न्यूज या गेम में पॉइंट मिले, वो इसी डोपामाइन लूप का फायदा उठा सकता है। जरूरी नहीं कि वो सोशल ऐप ही हो, डिजाइन ही ऐसा है कि हम बार बार वापस जाएं। और इसी से जुड़ी है अगली बात, प्रोडक्टिविटी का भ्रम। फोन कंपनियां, ऐप डेवलपर्स, वो हमें बताते हैं कि भाई ये डिवाइस आपको ज्यादा कुशल बनाएगा। हाँ, वादे तो यही होते हैं, लेकिन होता क्या है? अक्सर ये सबसे बड़े भटकाव बन जाते हैं। हम फोन उठाते हैं किसी जरूरी काम के लिए, और फिर अचानक देखते हैं कि अरे 20 मिनट से तो हम कोई वीडियो देख रहे हैं या शॉपिंग कर रहे हैं, और वो जरूरी काम वो पीछे रह जाता है। बिल्कुल। और इसका असर हमारे असली रिश्तों पर भी तो पड़ रहा है, आमने सामने के रिश्तों पर। हाँ, ये भी एक बड़ा पॉइंट है। स्टडी में ये बात साफ आई है कि जब लोग साथ होते हुए भी अपने फोन में लगे रहते हैं तो बातचीत की गहराई कम हो जाती है, वो भावनात्मक जुड़ाव वो कमजोर पड़ जाता है। हाँ, देखा है मैंने। ग्रुप में बैठे हैं पर सब अपने अपने फोन पर। वही तो, हम तकनीकी तौर पर ज्यादा कनेक्टेड हैं शायद, पर असल में शायद ज्यादा अकेले होते जा रहे हैं। और इस सब के बदले में हम अपनी प्राइवेसी, अपनी निजता भी तो दे रहे हैं ना। हाँ, ये भी एक बहुत गंभीर पहलू है। लेखों में इस पर काफी जोर है। हम सोचते हैं एप्स फ्री हैं, लेकिन हम कीमत चुका रहे हैं अपनी डेटा से। बिल्कुल। कहाँ जाते हैं, क्या सर्च करते हैं, किस चीज पर क्लिक करते हैं, क्या खरीदते हैं, सब ट्रैक हो रहा है। ये सारी जानकारी इकट्ठा की जा रही है, इस्तेमाल हो रही है। एक स्रोत ने बड़ी अच्छी बात कही, फोन अब सिर्फ एक टूल नहीं है, वो एक एजेंट बन गया है जो हमें एक प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल करके पैसा कमा रहा है। ये तो डरावना लगता है थोड़ा है। और इसी से जुड़ा है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ छूट जाने का डर। ओ हाँ, फोमो। सोशल मीडिया पर हम क्या देखते हैं? दूसरों की जिंदगी के सबसे अच्छे पल, शानदार छुट्टियां, पार्टियां, सफलताएं। हाँ, वो परफेक्ट लाइफ। बिल्कुल, वो हाईलाइट रील। और स्टडी बताती है कि जब हम अपनी साधारण सी उतार चढ़ाव वाली असल जिंदगी की तुलना अपनी बिहाइंड द सीन्स की तुलना दूसरों की उस परफेक्ट हाईलाइट रील से करते हैं, तो अक्सर हमें हीन भावना आती है, चिंता होती है, जबकि ये समझना जरूरी है कि वो पूरी सच्चाई है ही नहीं। सही बात है। तो इन सब बातों का, इन स्रोतों का निचोड़ क्या निकलता है? मैसेज तो यही लगता है कि फोन या तकनीक वो अपने आप में बुरे नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हमारा उन पर कंट्रोल नहीं रहता, जब वो हम पर हावी होने लगते हैं। जैसा एक लेखक ने कहा, हमें होश में आकर, सचेत होकर कंट्रोल वापस लेना होगा। बिल्कुल।
कॉन्शियस चॉइस बनानी होगी। फोन को नीचे रखें, आसपास देखें, लोगों से सच में मिलें, बात करें। वो स्क्रीन के पीछे की दुनिया से ज्यादा जरूरी है असल दुनिया में जीना। तो बात यही है, वर्तमान में रहें, सचेत रहें और मुक्त रहें। और यहीं पर शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है जो इन विश्लेषणों से आता है। बजाय इसके कि हम तकनीक को ये तय करने दें कि वो हमें कैसे बदलेगी, हम खुद एक्टिवली तकनीक के साथ अपना रिश्ता कैसे डिजाइन करें ताकि वो हमारी भलाई के लिए काम करे, हमें नुकसान ना पहुंचाए। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।